बेटा पहले मेरी आवाज आ रही कि नहीं ये बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा, सुनो, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा ना कि पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं। फिर देखो बेटा एक बात और जानो, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। परीक्षा में आपके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हो क्या पूछा जाता है कि कौन से चीज हमेशा पुल्लिंग होती है। जैसे आप परीक्षा में जानते हैं, प्रभाकरन सुन रहा बच्चा ना? हाँ प्रभाकरन ध्यान दो। देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कोई भी शब्द दे देगा, ठीक है, और आपसे क्या पूछेगा कि आप ये बताओ कि ये जो शब्द जैसे चांदी दे दिया, अब बताइए कि चांदी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और आप अपने दिमाग में क्या, हाँ और मैं सुनिए पहले, और आप अपने दिमाग में आप क्या बैठाए हैं कि धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, चांदी को देके आपने पुल्लिंग मार दिया। तो नहीं, वहां हमको समझना है, वहां हमको इसी चीज को हमको समझना है, कौन सी वस्तु या कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, तभी तो हम समझदार कहलाएंगे। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? जैसे मैंने बताया था कि विशिष्ट स्थानों के नाम, जैसे प्रयागराज, प्रयागराज अगर विशिष्ट स्थान है तो पुल्लिंग में होगा ना? ठीक। अब आज हम पढ़ेंगे कि हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, इसी चीज को हमको पढ़ना है। या ऐसे शब्द जो सर्वथा, ऐसे शब्द जो हमेशा कैसे रहते हैं, बोलिए ऐसे शब्द जो हमेशा कैसे रहते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। तो इसमें भी ज्यादा कुछ विशेष, हाँ बस नोट करिए। जैसे सुनिए एक मिनट, जैसे भाषाओं के नाम, आप ध्यान से देखिएगा, हमारे देश में जो भाषाएं बोली, जैसे भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग, ठीक। भाषाओं के नाम कैसे होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो, जैसे मेरी बात, जैसे भोजपुरी, ये भी एक भाषा है कि नहीं? बोलिए। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं हिंदी, देखिए हिंदी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी हमारी माँ है, और माँ ऑलरेडी स्त्रीलिंग है, तो हिंदी कौन सी भाषा, कैसा लिंग होगा? चीजें क्लियर? चीजें क्लियर? किसी को कोई समस्या? अब देखिए, अब सुनिए, अब आपको ध्यान कहाँ देना है। अब सुनिए, अब जब स्त्रीलिंग पूछा जाएगा कि निम्न में कौन, ये भाषा किस लिंग में है, मान लीजिए कोई से मणिपुरी, मान लीजिए आप, मैं तो यहाँ उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में दे दिया कि मणिपुरी में कौन सा लिंग है, तो आप याद रखना कि मणिपुरी एक भाषा है जो भारत के मणिपुर राज्य में बोली जाती है, और मणिपुर है और भाषा मणिपुर है, तो तुरंत आपका दिमाग यहाँ जाएगा कि भाषाओं के नाम क्या होते हैं, भाषाओं के नाम क्या होते हैं, भाषाओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी समझिए बात को, अंग्रेजी। और कुछ क्या बेटा? हाँ ईरानी, पाकिस्तानी, सब भाषा देखो ना, ईरानी, अफगानी, सब क्या है, तमिल, तमिल, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एक तो हो गई भाषाओं, जब भाषाओं के नाम जब स्त्रीलिंग हो गए तो हर भाषाओं की एक लिपि होती है, याद है कि नहीं बच्चा? जैसे जैसे भाषाएं हैं, सुनो, तो भाषाओं की लिपि भी तो होती है, बोलिए। तो ठीक उसी तरह से
लिपियों के जो नाम होंगे, लिपियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक, जैसे आप अनुमान लगाइए, पहला हमारा कौन सा है? मान लीजिए अभी हम देवनागरी में लिखते हैं। देखिए देवनागरी नाम से गुरुमुखी पंजाबी लिपि है। गुरुमुखी, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, वेरी गुड, रोमन, वेरी गुड। ठीक, अरे अंग्रेजी भाषा है, वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। अच्छा ये बताओ, अब मेरी बात सुनोगे 2 मिनट? अब हम बोले, तुम लोग यहाँ सब्जी बेचने आए हो कि मछली बेचने आए हो? नहीं पढ़, लेकिन आपके एक्टिविटी से लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं। कोई अलग चिल्ला रहा है, कोई अलग चिल्ला रहा है, कोई आल मस्त, कोई ताल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त, वही वाला तुम लोग काम कर रहे हो। सर अंग्रेजी, सर उर्दू, सर फारसी, इसे आलू ले लो, टमाटर ले लो, बैगन ले लो, मछली ले लो। व्हाट इज दिस? दिस इज योर क्लास, दिस इज नॉट सब्जी मंडी। है? बताइए, ये सब्जी मंडी नहीं है। समझ गई? आप लोग जो भी बोलिए एक एक करके बोलिए, बोलने की मनाही नहीं है। सुबह दांत दिखा रहे हो, अभी निकाल के मारे, कैसे बात कर रहे हो? आप लोगों को बोलने की मनाही नहीं है, बोलते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। क्यों प्रभाकरण, सही बात है कि नहीं? आरव, आरव, आरव क्लास नहीं कर रहे क्या? आरव, क्लास करिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए, 2 पे बात हम लोग कर लिए, भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम। हो गया? हाँ, हो तो जाएगा। नदियों के नाम, नदियों के नाम देखिए, गंगा, क्या होगा? यमुना, वरुणा, गोदावरी। केवल ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके बाकी सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बेटा क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र को भी स्त्रीलिंग मान ही लिया जाता है। एक नदी है ब्रह्मपुत्र, जो चाइना से आती है भारत में, नाम है आपको, नाम सुन रहे हैं आप? इसके नाम में कुछ व्याकरणियों को जो है मतभेद है, वो इसको पुल्लिंग भी मानते हैं, लेकिन 90% लोग इसको स्त्रीलिंग मानते हैं और 10% लोग इसको क्या करते हैं? पुल्लिंग मानते हैं। तो हम लोग 90% के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा का नाम जब कभी आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए और नदियां, सरस्वती है और कावेरी है, नर्मदा है, कई नदियां हैं। तो कुल मिला जुला के कहने का नाम कि नदियों के नाम भी हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। किसी ने पूछा था कि लकड़ी क्या होगा, तो बेटा लकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। लकड़ी हमेशा स्त्री। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, सब नोट करते चलिए। हाँ,
इसके बाद थोड़ा बहुत और दिया गया है। ये संस्कृत के कुछ शब्द हैं, कुछ स्वर के वर्णमाला के अक्षर हैं, उनके नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। उसको आप लोग किताबों से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद शरीर के कुछ अंग हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग, पूरे नहीं, कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, जैसे जीभ, जैसे जीभ, ठीक है। अरे जीभ है, पसली है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक बार ये बताओ, थोड़ी बेटा, ये देखो ये वाला, एक मिनट बताओ, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये मुंह के, जिसको आप लोग सेविंग जहां करते हैं, ये देख रहे हो? बस। और किसी कोई दिक्कत? हो गया? पसली क्या होता है? पसली, हाँ, हड्डी, सही बोला है पसली। लेकिन अब पसली की सही परिभाषा तो बेटा हम नहीं बता पाएंगे आपको, अपने साइंस के टीचर से पूछ लेना, या हम पूछ के बता देंगे। हम पूछ के बता देंगे पसली की, पसली होता है, लेकिन पसलियों का बहुत पहले हम पढ़े थे, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, हम साइंस टीचर से पूछ के बता देंगे। अब देखिए हम लोग जो मेन पढ़ेंगे कि देखिए पुल्लिंग, अगर कोई शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, तो इसको भी जान जाइए। बनाने के नियम, ठीक है। जैसे मान लो कोई शब्द दिया है, तो एक बात तो और जान लीजिए कि अगर कोई शब्द दिया है और उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें अधिकतर प्रत्यय शब्दों का ही प्रयोग होगा। इतना तो क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक बात और सुनो, प्रत्यय शब्दों का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं। बोलिए। यस सर। जैसे अगर मान लीजिए एक शब्द हमारा दिया है नर, तो नर में देखिए अ भी है, बोलिए है कि नहीं? तो अगर हम अ और आ को सीधे ई कर दें तो नर का नारी होगा, बोलिए। यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? तो नारी स्त्रीलिंग में आ गई, स्त्रीलिंग हो गया। और कोई दिक्कत? नो सर। अगर आ को आप इया कर दें, सुनिए, आ को इया कर देने से, अब कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा? एक शब्द हमारा होता है चूहा, आ को इया करिए, हा को चू, चूहिया। चूहिया। कितने लोग देखे हैं? सर चूहा देख रहे, पता नहीं चूहा है कि चूहिया है। बंदरिया, बंदरिया। अच्छा, ये तो सब लोग सुने होंगे ना? ये देखो, ये तो सब लोग सुने होंगे। इधर देखो, ये बेटा, और ये बताइए तो क्या लिखा है? तो आप लोग इसमें ये हो कि ये हो, कि ये हो कि ये हो? अच्छा, मतलब ये नीचे वाले कॉलम की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, वेरी गुड। और किसी कोई दिक्कत? और देखिए कुछ दिया है? नो सर।
सर अच्छा एक बात और जान लो, हाँ कुछ संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्दों में आप कैसे जोड़ेंगे? ठीक, संज्ञा शब्दों में अगर आप जैसे कोई शब्द दिया है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय में आप आनिज कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां प्रत्यय लगा करके आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे नौकर शब्द है, नौकर, नौकर शब्द में अगर आप आनी प्रत्यय लगा दीजिए तो आपका बनता है क्या? नौकरानी। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा कुछ ऐसे शब्द हैं संज्ञा के, जैसे जेठ, जेठ का बनेगा जेठानी। ठीक है, देवर, हाँ देवर का देवरानी। बोलिए पंडित का पंडितानी। सर पंडित का पंडिताइन होता है, उसमें आइन प्रत्यय लगेगा। ठीक है, हाँ ठाकुर और पंडित में आइन प्रत्यय लगता है, वहाँ ठाकुराइन और पंडिताइन बनता है। ठीक, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? हाँ देखो, एक मिनट, एक गलती हो गई, ये ठाकुर वाले में, ठाकुर और पंडित वाले में याद है बच्चा, इसमें आइन प्रत्यय जुड़ता है। हाँ एक मिनट, यहाँ सुनो, यहाँ आइन प्रत्यय जुड़ता है। कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? आनी नहीं जुड़ेगा, आइन, तब जाके ये बनेगा ठाकुराइन। ठीक है, और ये बनेगा पंडिताइन। ओके, किसी को कोई दिक्कत कहीं भी? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना लेंगे? अच्छा एक चीज हम और पढ़ाए थे, सुनिए सुनिए, आपको तत्सम और तद्भव हम पढ़ाए थे। अगर मान लीजिए कोई शब्द तत्सम है, जैसे मान लीजिए अध्यापक, अध्यापक शब्द अगर आप ध्यान दीजिए तो तत्सम है। बोलिए, अध्यापक शब्द में अगर ई का जोड़ दीजिए तो आपका बनेगा अध्यापिका। देखिए अब ध्यान से दोनों शब्दों के लिंग पर जाइए, ये आपका दिख रहा है स्त्रीलिंग में और ये आपका दिख रहा है किस लिंग में? पुल्लिंग। अब बताओ बच्चा, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कहीं भी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। और कुछ बच रहा है अपने किताब में देख लो, मान लो कुछ छूट रहा है तो, अब कुछ नहीं छूट रहा है। हाँ बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, छूटना नहीं चाहिए भाई, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं बच्चा जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता, न वो शब्द ऐसे होते हैं जहां आपको मादा शब्द प्रयोग कर देना पड़ता है। ठीक, जैसे आपने सुना होगा कोयल, आपने कभी कोयली सुना है क्या? या अभी इसको कोयला अगर कर दे तो कोयला धातु हो जाएगी। मेरी बात सुनो, ओहो पढ़ाई लिखाई मजा लेने की चीज है, मजा लेने बोलो तो आएगा, इन्हें सबको नहीं आएगा। ध्यान सुनो, सब लोगों ने कोयल सुना है ना? अभी उसको कोयला कर दोगे तो वो धातु बन जाएगा। कौन बोल रहा है जी? अभी कोयल को आप कोयला कर दो तो धातु बन जाएगा। बोलिए। धातुओं के नाम आपको पता है कि पुल्लिंग होते हैं, इतना पता है कि नहीं? Yes. तो कोयल शब्द को अगर आ गया कि इसका स्त्रीलिंग बनाइए तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोयल शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें कोयल के आगे मादा शब्द जोड़ देने मात्र से मादा कोयल हो जाएगी, और ये मादा कोयल लिखने पर ही इसका स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे चील, चील का कभी स्त्रीलिंग चीली सुने क्या? कभी चीली सुने? चीली बोलिए, चीली सुने?
इसका होगा मादा चील। क्या होगा बोलो। अब किसी को कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न देख ले क्या इसके क्या कौन गाना गा रहा है जी? अच्छा ये बताओ इस क्लास में कौन है जिसको गाने का बहुत शौक है, उसको बुलाते हैं 1 बजे आज? अभी कौन बोला है नो सर? बुलाइए जरा नाम बताइए। आइए 1 बजे गाने की प्रैक्टिस चल रही है। आइए आपका स्वागत है विद्यालय प्रांगण में। आइए आपके साथ क्या हुआ? कबूतर का क्या हुआ? क्या सर कबूतर का कबूतरी होता है बेटा, कबूतर का कबूतरी होता है। एक गाना भी तो है ना, कबूतर बोले कबूतरी से। गाना सुने कि नहीं आप लोग? सुना करिए। फ्री फायर खेलने से मौका मिलेगा तुम लोगों को तब ना। हाँ कभी कभी गाने कभी गाने भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग मिल जाते हैं। गाने में आप लोग सर्च किया करिए कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा वाचक संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है। केवल हवा में बात करते हैं तो क्या होगा बोलिए। अभ्यास प्रश्न कर ले जाएंगे, कराना पड़ेगा? साफ साफ बताइए एकदम। पहला प्रश्न सुनिए, अभ्यास का पहला प्रश्न है लिंग की परिभाषा दीजिए तथा उसके भेदों के नाम लिखिए। लिंग की परिभाषा, 2 भेद कौन कौन से? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। दूसरा, नित्य 5 पुल्लिंग शब्दों के नाम लिखिए जो हमेशा 5 पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, धातुओं के नाम, दिनों के नाम लिख देना। 5 स्त्रीलिंग शब्दों के नाम लिखिए। भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, नदियों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम। इया और आनी युक्त प्रत्यय 5 स्त्रीलिंग मिलकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इया और आनी ये प्रत्यय लगाने हैं, शब्द बनाना है और वाक्य में प्रयोग करना है। आनी अभी बताया है क्या होगा? नौकरानी। हाँ नौकरानी, सेठानी। इया लगाना है, सुनिए इया लगाना है। बंदर धनिया, बंदरिया। भेड़ धनिया, भेड़िया। वाक्य प्रयोग करना है। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। सुनिए 1 मिनट। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि रंगीन शब्दों के लिंग बदल करके वाक्य को दोबारा लिखिए। रंगीन शब्द में पहला कवि दिया है, कवि की जगह कवित्री हो जाएगा। कवित्री के सुंदर कविता की रचना की। युवक के साथ युवक युवती के साथ बालक भी था। बिलाव, बिलाव का क्या होगा? बिल्ली। देखो कहीं के बिलाव का बिल्ली होगा। अरे बिलाव का बिल्ली होगा। सुनो एक बच्चों को समझा रहे हैं, रुक जाओ। अरे कैटली होता है। तुम लोग एक चलो अपने गांव में, अपने घरों में कभी कभी एक मोटा सा बम बिलार देखे हो? अरे वो बिल्ली की तरह होता है, मोटा सा होता है, डरता होता नहीं किसी से। सर नहीं देखा। अरे बिल्ली देखियो, बिल्ली देखियो। वो बिल्ली ही होता है। वो असल में होता वो बिल्ली ही है, लेकिन बिल्ली का पुल्लिंग वो बिल्ला होता है तो उसी को बिलाव कहते हैं। वो मोटा सा होता है, उसको लोग बम बिलार कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। सुने इस तरह के शब्द आप लोग? वो बिल्ली होता है, बिल्ली का पुल्लिंग होता है, मोटा सा दम होता है और डरता नहीं किसी से। अच्छा छोटे छोटे बच्चों को देखिए, जापान के मोटे मोटे लोगों को छोटी छोटी आंखें होती है, बिल्ला की तरह लगते हैं। देखियो कभी कभी यूट्यूब पे ऐड आता है तो देखिए वो खाते रहते हैं, उनके आंखें रहती थी पर पूरा मुंह खुला रहता है बिल्ला की तरह। ओके किसी को कोई दिक्कत? अब कर ले जाएंगे? किसी को कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चा क्या बोले? ग्वाला का ग्वालिन, ग्वाला का ग्वालिन होता है।
आपको मादा माने स्त्रीलिंग शब्द का एक सार्थक शब्द है मादा, ठीक। मालिका पुल्लिंग में क्या होगा? हाँ तब मालिका स्त्रीलिंग में क्या होगा? मालिन। चलिए बाकी आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा कल आप लोग पीटीएम में आएंगे, हमसे मिलके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, ओके सर। ओके। अगर आप लोग थैंक यू सर। अगर आप लोग कुछ सुनो, अगर आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बिना हिचक, और अगर नहीं कुछ पूछना है तो लीव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कभी का स्पेलिंग में फिर बताएंगे? बेटा कवित्री, कवित्री, कवित्री। ओके सर।